दोस्तों, आज फिर एक बार मैं आपके सामने हाजिर हूँ। हिंदी विषय के अंतर्गत आने वाला व्याकरण जो है इसे लेकर, खास तौर पर यह है 9वीं और 10वीं के लिए। और व्याकरण जो है यह है कारक। यह कारक जो आज हम यहाँ सीखने वाले हैं दोस्तों, कारक के 8 भेद है। यह पहले मैं आपको बता दूं। पहला है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इतने जो है ये कारक के 8 भेद है, ये अच्छी तरह से याद रखिए दोस्तों। मैं आपको इसे जो बहुत आसानी के साथ समझाना चाहता हूँ। अब इसे समझने के लिए आपको जो है कुछ चिन्ह, जिसे कारक चिन्ह या फिर विभक्ति चिन्ह कहते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। और इसीलिए इनके जो है सबसे पहले मैं आपको 8 के जो 8 भेद जो है इनके आपको मैं विभक्ति चिन्ह या फिर कारक चिन्ह जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और इससे मैं इसके बाद में आपको उदाहरण समझा दूंगा। पहले जो मैंने आपको पहला भेद जो बताया वो है कर्ता कारक। और कर्ता कारक का कारक चिन्ह है दोस्तों ने। ने जो है यह आप समझ लीजिए, यह हो गया विभक्ति चिन्ह या फिर कारक चिन्ह। लेकिन किसका? हाँ, कर्ता कारक का। यह अच्छी तरह से याद रखिए। दूसरा भेद मैंने आपको बताया वो है कर्म कारक। कर्म कारक जो दोस्तों है यहाँ मैंने लिख कर रखा है, और इसका विभक्ति चिन्ह है को या फिर कारक चिन्ह है को। यह अच्छी तरह से समझ लीजिए। तीसरा भेद जो है वह है करण कारक। और करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वह है दोस्तों से, यानी कि यह से जो है, यह से भी आप याद रखिए। तीसरा हो गया। अब चौथा जो है, चौथा भेद है संप्रदान। और संप्रदान के लिए जो विभक्ति चिन्ह है वह है के लिए, यानी कि के लिए जो है यह भी आप याद रखिए कि के लिए यह भी एक विभक्ति चिन्ह है, के लिए। अब पांचवा जो है जिसे हम कह सकते हैं अपादान। अपादान का विभक्ति चिन्ह है से, यह याद रखिए। से जो है यह से हो गया विभक्ति चिन्ह। छठा जो है संबंध कारक। यह संबंध कारक जो है इसका विभक्ति चिन्ह जो है वह 2 है। पहला है का और दूसरा है की। ये दोनों भी याद रखिए। आगे है सातवां जो विभक्ति सातवां जो कारक है वह है अधिकरण। अधिकरण के भी 2 कारक चिन्ह है। एक है में, यानी कि अंदर वाला में, और दूसरा है पर, यानी कि ऊपर वाला पर। यह है। 8वां है संबोधन कारक। संबोधन कारक के तो बहुत सारे हैं, अरे, ओह, वाह, शाबाश वगैरह जो है ये सब कुछ आ जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं उदाहरण में आपको सिर्फ बता रहा हूँ। अरे, यह जो है ये आप याद रखिए, यह है संबोधन के लिए। यानी कि अब 8 भेदों के मैंने आपको विभक्ति चिन्ह शॉर्टकट बताए हैं दोस्तों। आपको एक उदाहरण दिया जाएगा और उस उदाहरण को देखकर उसमें से जिस शब्द के नीचे अधोरेखित किया होगा या फिर उसमें आया हुआ विभक्ति चिन्ह जो है, इसे देखकर आपको उसका कारक का भेद लिखना होता है। यह 9वीं और 10वीं के लिए 1 अंक के लिए है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है, ये आप समझ लीजिए। तो चलो आगे हम समझ लेते हैं कि यह क्या बताया गया है। यह जो हमें बताया गया है दोस्तों, कर्ता कारक जो है, कर्ता कारक का कारक चिन्ह या फिर विभक्ति चिन्ह है ने। इसे हम समझने वाले हैं। अब यहाँ मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा। सिरचन ने बोझ उतारा। अब यहाँ समझ लीजिए, सिरचन ने, मैं यहाँ उदाहरण लिखता हूँ दोस्तों। जो सिरचन जो ये 10वीं का उदाहरण है। सिरचन ने बोझ उतारा। आप यहाँ समझ लीजिए, मैंने ये उदाहरण यहाँ लिखा है। और यहाँ जो कारक चिन्ह या फिर जिसे हम विभक्ति चिन्ह कहते हैं वह आया है ने। ये विभक्ति चिन्ह ने जो है, ये ने क्या हमें दिखाता है? मतलब कर्ता कारक मतलब क्या? कर्ता कारक मतलब क्रिया करने वाला व्यक्ति, और वह ने से हमें समझाता है। यानी कि सिरचन ने बोझ उतारा। सिरचन ने जो क्रिया की है बोझ उतारने की, और वह ने से हमें पता चले सिरचन ने यह क्रिया की है। और इसलिए ने जो है यह ने हो गया दोस्तों, यह विभक्ति चिन्ह, और यह कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने। यह अच्छी तरह से याद रखिए। उसके बाद दूसरा जो है यह हम समझ लेते हैं। दूसरा हमें उदाहरण यानी कि जो बताया गया वह है कर्म कारक। और कर्म कारक का कारक चिन्ह या फिर विभक्ति चिन्ह है वह है को। अब यहाँ आप देख लीजिए, क्रिया का असर जिस पर होता है उसे कर्म कारक कहा जाता है। यानी कि क्रिया का असर किस पर हुआ तो वह शब्द जो दिखाएगा वह होता है को। यानी कि अब को, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि को यह विभक्ति चिन्ह कैसा है। उदाहरण मैं आपको बता दूं, कर्म का यानी कि कर्म कारक का, मानो ने सिरचन को बांध दिया।
अब दोस्तों यहाँ आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ हो सकता है कि आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। मानु ने सिरचन को, यह सिरचन जो है, इस सिरचन को पान दिया। यह पान जो है, यह पान दिया है, यानी किसने किसे पान दिया ये आप समझ लीजिए। यह मानु जो है, इस मानु दीदी ने क्या किया है, सिरचन को क्या दिया है, पान दिया है। लेकिन किसे, सिरचन को। यह को जो है, यह को है कारक चिन्ह, यह आप समझ लीजिए। को यह कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह है। यह किसका है, कर्म कारक का है, यह आप समझ लीजिए। को यह आप समझ लीजिए। अब आगे जो है वह है करण कारक। दोस्तों आसानी से मैं आपको बता दूं, करण इसका मतलब होता है साधन, और साधन जिस क्रिया को उस साधन के साथ पूरा किया जाए और वह होता है से, उसका विभक्ति चिन्ह है से। कैसे, ये उदाहरण मैं आपको बता दूं। चौकीदार ने लाठी से गेट बजाया। दोस्तों मैं उदाहरण नहीं लिखता, जल्दी जल्दी मैं आपको बता दूं, क्योंकि उदाहरण में आपको स्क्रीन पर देखने को आपको मिल जाएंगे। चौकीदार ने लाठी से गेट बजाया। चौकीदार ने क्या बजाया, गेट बजाया, लेकिन किस साधन से, यानी कि यह साधन जो है, यह से जो है साधन दिखाता है, यानी कि आप इसे समझ लीजिए साधन का है। यह करण यानी कि साधन, साधन से लाठी से गेट बजाया है, और इसलिए यह से जो है, यह से इसका विभक्ति चिन्ह है और इसे साधन के साथ जोड़ा जाता है। जैसे कि यह कर्म कारक जिस पर असर होता है उसके साथ यह जोड़ा जाता है, यानी कि यह आप समझ सकते हैं जिस पर प्रभाव हुआ वह, यानी कि प्रभाव होने वाला, आप यह प्रभाव समझ सकते हैं। यानी कि यह क्रिया करने वाला, जो क्रिया करता है वह क्रिया करने वाला, आप यहाँ समझ लीजिए। यहाँ क्रिया करने वाला इसका मतलब यह हो जाएगा। उसके बाद आप आगे जो है, आगे आप समझ लीजिए संप्रदान। संप्रदान यानी कि जिसके लिए हम सब कुछ समर्पित करते हैं उसे संप्रदान कहा जाता है, यानी कि सब कुछ दान कर देना, जिसके लिए हम या दूसरों के लिए सब कुछ करना, वह संप्रदान है, दूसरों के लिए करना। और शायद इसीलिए इसका विभक्ति चिन्ह जो है वह है के लिए, या जिसे हम कारक चिन्ह कह सकते हैं वह के लिए। अब कैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, राम ने शाम के लिए खाना लाया। राम ने शाम के लिए सब कुछ दिया है, शाम के लिए वो खाना लेकर आए, इसलिए यह जो है यह संप्रदान हो गया, सब कुछ दान उसके लिए, खाना उसके लिए लाए, इसलिए वो उसके लिए दे दिया है, ऐसा इसका मतलब होगा। यानी कि पूरी तरह से दान करना, संप्रदान, दूसरों के लिए, और इसीलिए इसका कारक चिन्ह है के लिए, यह याद रखिए। अब के लिए जो है यह संप्रदान का है, यह याद रखिए, यानी कि दूसरों के लिए सब कुछ दान करना, इसी शब्द में है दोस्तों संप्रदान। संप्रदान मतलब सब कुछ दान, ये इसके अंदर आ जाता है। और यह शब्द कैसे दिखाता है, ये इसका विभक्ति चिन्ह कौन सा है, के लिए, यह याद रखिए। आगे है अपादान। अपादान इसका मतलब है दोस्तों अलग होना, ये आप समझ लीजिए, अलग होना। ये अलग होना कैसे है ये मैं आपको बता दूं। अब यह अपादान का कारक चिन्ह या फिर विभक्ति चिन्ह है से, यह आप समझ लीजिए। से का मतलब अलग करने का से है। लड़का कमरे से गया, कमरे से बाहर गया है, यानी कि वह कमरे को छोड़कर अलग हो गया है, यानी कि अलग होने का जो से है दोस्तों, से दो जगह आ जाता है, एक करण का यानी कि साधन का भी है, यानी कि करण यानी कि साधन का से भी वहां आ जाता है, यानी कि लकड़ी से डंडे से पीटा, यह भी हो सकता है, यानी कि उस साधन के साथ, उस साधन की सहायता से वह से आ जाता है। लेकिन यह से जो है अपादान का मतलब ही है अलग होना, अलग हो जाना। अलग कैसे होना है, यानी कि उदाहरण आप समझ लीजिए, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से वह अलग हो चुका है, अलग होना है, इसलिए यह अपादान है। अपादान यानी कि अलग होना। आगे कहा गया संबंध। संबंध जो है यह संबंध का और की से आ जाते हैं। संबंध यानी कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ होने वाला संबंध। जैसे कि उदाहरण मैं आपको बता दूं, मानू का पति अफसर है। मानू का पति, मानू जो है इसका पति अफसर है। वह साहब की गाड़ी है। साहब और गाड़ी जो इसके अंतर्गत की जो है ये किया आ जाता है, यह संबंध दिखाता है। यानी कि दोस्तों काकी, इतना याद रखिए, संबंध दिखाने के लिए काकी आप याद रखिए,
इतना आप समझ जाए तो भी अच्छा है। यानी कि संबंध दिखाने के लिए का और की बहुत बार आ जाता है और यही संबंध दिखाता है। एक चीज का, एक व्यक्ति का दूसरे चीज के साथ या दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध दिखाने वाला शब्द काकी से आ जाता है, इसलिए संबंध कारक यह जो है इसका विभक्ति चिन्ह है का और की। अगला है अधिकरण। अधिकरण में दो शब्द है दोस्तों, में और पर। अधिकरण इसका मतलब क्या है? अधिकार होना, इसे हम कह सकते हैं अधिकार होना। अब यह क्या है, यह भी आप समझने की कोशिश कीजिए। अधिकार होना मतलब क्या है, मैं आपको बता दूं। लड़का कमरे में आया, लड़का कमरे में आया, यानी कि वह कमरे में आया तो पूरे कमरे का उस पर अधिकार हो गया। अब दूसरा उदाहरण पर है। पर का उदाहरण मैं आपको बता दूं, लड़का छत पर गया, यानी कि आप देखिए वो छत का पूरा अधिकार उस पर हो गया। यानी कि अधिकरण मतलब अधिकार प्राप्त होना, उसे कहा जाता है अधिकरण कारक। और विभक्ति चिन्ह है में और पर। कमरे में, घर में, बस में, गाड़ी में, यह सब कुछ जो है में दिखाता है। अंदर आ गए उसका में आ गया तो आप समझ लीजिए यह हो गया अधिकरण। हम बस में चढ़े, बस का हम पर अधिकरण हो गया। अगर मान लीजिए हम मैदान पर गए, मैदान पर, मैदान का हम पर अधिकार हो गया। इस तरह से जो है ये अधिकरण है। इसके दो ही कारक यानी कि विभक्ति चिन्ह में और पर। अगला और अंतिम जो है वह संबोधन कारक। इसमें अरे, संबोधन करना है। अरे वाह क्या बात है, यह जो है अरे यह संबोधन है। अरे तू वहां बैठ, यानी कि यह भी संबोधन है। अरे उमा यहाँ बैठो, यह भी संबोधन है। यानी कि संबोधन मतलब क्या है कि दूसरों को संबोधित करना, यानी कि जिसे हम विस्मय द्वारा हम कह सकते हैं, वैसे ही उसी तरह से अरे ओह वाह ऐसे जो शब्द जो इसके अंतर्गत आ जाते हैं, यह याद रखिए। अब दोस्तों शॉर्टकट क्या है यह मैं आपको बता दूं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध कारक का की अधिकरण में पर और संबोधन अरे, यानी कि बहुत आसान सा है दोस्तों। ये थोड़ा सा मैं फिर एक बार आपको बता दूं ये कितना आसान है। कर्ता ने, यानी कि याद रखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की अधिकरण में पर और संबोधन अरे ओह वाह। देखिए कितना आसान है। यह अगर एक बार आपको याद हो गया तो दोस्तों मुझे लगता है कि इसमें आप कभी भी गलती नहीं करेंगे और आपको एक पूरा अंक जो है ये मिल जाएगा, यह आप समझ लीजिए। यानी कि यह सब कुछ है क्या, एक बार आपको समझ में आया कि कारक है क्या और उसके विभक्ति चिन्ह है क्या, तो आपको ये विभक्ति चिन्ह किसके लिए है, अलग होने के लिए अलग है, उसके बाद अधिकरण के लिए अलग है, संबंध दिखाने के लिए अलग है। एक बार आप समझ गए तो बस आपका काम हो गया। इसलिए फिर एक बार मैं आपको शॉर्टकट बता दूं याद कैसे रखता है। कर्ता ने, दोस्तों याद रखिए कर्ता ने है, कर्म को है, करण से है, संप्रदान के लिए है, अपादान से है, लेकिन ये से अलग का है, करण का से साधन का है, यह याद रखिए। संबंध काकी, यानी कि काकी यह जो ये संबंध दिखाता है, अधिकरण में और पर है और संबोधन अरे वाह, इतना है। तो दोस्तों उम्मीद यही है कि आपको ये समझ में आया होगा और अगर आपको समझ में न आए तो आप इसके बारे में अवश्य आप पूछ लीजिए।